उसकी रैकी में जो रूट रैकी है उसमें मसरूफ है। तो इसकी वजह से महमूद मजीद साहब तशरीफ नहीं लाए, लेकिन उस हवाले से मैं एक आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमारी पाक फौज की काविशों से, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की वजह से पाकिस्तान एक अमन का मुल्क बन चुका है। और हमने इस रैली सर सामने देखें। 1995 में मेरे भाई उमर ने एक सजेशन दी कि हम अपनी रोही के अंदर एक डेजर्ट रैली क्यों ना करें, और ये आइडिया बहुत ज़बरदस्त था। हम खुद ही गाड़ियों और स्पीड फ्रीक्स हैं, तो इस आइडिया को ले जाते हुए फर्दर मेरे भाई का एक दोस्त था कराची में, वो सर्किट रेसिंग कराता था वहाँ पे। उसको बुलाया यहाँ पे तुर्किस्तान में, सारा हमने एक राउंड किया और उसने कहा कि ये पॉसिबल तो है मगर इसमें थोड़े से लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें ज़रूरी है। और वो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स कौन हल कर सकता है, उस टाइम पे सिर्फ एक ही नाम ध्यान में आता था और दैट वाज द कोर कमांडर पाकिस्तान आर्मी। तो हमने के डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रंग ड्राइवर्स आते हैं, रोजाना वहाँ पे खाने चल रहे हैं, एक दूसरे को इनवाइट कर रहे हैं। तो ये मैंने जिस तरह आपको बताया कि इंशाल्लाह ताला ये रैली जब पाकिस्तान आने वाली तारीख लिखी जाएगी, जो पाकिस्तान की इंशाल्लाह ताला सालमियत और इसके मुस्तहकम और इसकी तरक्की की जब बात होगी तो इस रैली की भी बात होगी, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और ख्याल ये था कि इसको हम इंडिया तक भी लेके जाएंगे और इसको फॉर्मली अडॉप्ट किया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2005 में, जिसमें डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन TDCP ने ज्वाइन हैंड्स किए। लेकिन इन सब बातों के बावजूद जो सिंगल मोस्ट फैक्टर है इन 16 साल की जर्नी को जब मैं देखता हूँ और इस रैली को पाकिस्तान की सबसे बड़ी रैली के शक्ल में देखता हूँ, तो उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो अहलियाने बहावलपुर की है। इसके मुस्तहक आप लोग हैं जो मेरे सामने बैठे हैं। ये रैली किसी सूरत भी इस जगह तक ना पहुंचती अगर इसको आप लोग सस्टेनेबल ना बनाते। पोजीशन हासिल करना आसान है, उसको सस्टेन रखना मुश्किल है। तो मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ जो इधर मौजूद है और जो आपके बड़े जो इधर मौजूद हैं। सब इस सफर जो कामयाब सफर चल रहा है इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक है। लेकिन उसको खत्म करते के साथ ही साथ हमने ये देखा है कि इसका जो असल हुस्न है वो बरकरार रहे। आपके लिए देखिए, जिस तरह उन्होंने बताया कि जीप रैली 220 किलोमीटर उसकी प्रिपेयर्ड कैटेगरी है, स्टॉक कैटेगरी 165 किलोमीटर। साथ ही साथ इस खित्ते के हैंडीक्राफ्ट्स को, इसकी रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए हमने वहां पे हैंडीक्राफ्ट के बाजार भी लगाए हैं। प्लीज वहां जाइए, अपना स्टॉल बुक कीजिए और वहां पे अपनी चीजें डिस्प्ले कीजिए। ई कॉमर्स का दौर है इधर। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमने एक मजबूत प्लान बना रहे हैं कि आपके लाइफ स्टॉक को, आपके लोकल हैंडीक्राफ्ट देखिए कि बाकी खित्ते के लोग साल में 2 ईदें मनाते हैं। आपने इस फेस्टिवल को ईद के का रंग और रूप लेके आप माशाल्लाह 3 ईदें मना रहे हैं, जिसमें फिर अगेन मैं आपको बहुत बहुत शाबाश भी देता हूं और मुबारकबाद भी देता हूं। देखिए, ये जीप रैली नहीं है, आए ड्राइवर्स आए ये वो, इसका कॉन्सेप्ट देखिए। बड़े छोटे पैराए में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। ये मुस्तहकम पाकिस्तान फेडरेशन है,
मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, सूबों की मर्जी से हम इकट्ठे हैं, इसमें बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है, लेकिन मुस्तहकम पाकिस्तान की जानिब एक नहायत जरूरी और मुस्बत कदम है आपकी देखना। किस तरह तमाम सूबों का कल्चर इधर इकट्ठा होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, भाईचारे की जो फिजा है उसको फरोग मिलता है। सूबाई तासबियत जिसने हमारी तरक्की की राह में हमें जिसने इंपीड किया हुआ है, जिसने हमें रीजनलिज्म, पेरोकिनिज्म और हम अपने क्लैश छोटे छोटे में बटे पड़े हैं फिरकों में, ये इससे निकलने का एक मौका देती है। मोटर ग्लाइडर्स लेके आ रहे हैं और 15 जो है पावर ग्लाइडर्स लेके आएंगे, लेकिन जो रेस जो है हमारी सर वो होगी पावर मोटर ग्लाइडर्स की, जो कि दिल। इसके साथ साथ इसमें एक जो शख्सियत हमारे लिए बाइस एजाज़ है कि वो भी शिरकत कर रही है, वो हमारी हम ये कार्रवाई या ये इवेंट करने जा रहे हैं। डेजर्ट रैली का इस दफ़ा जो रूट है वो तकरीबन 400 किलोमीटर से थोड़ा सा कम है, और इसकी वजह से हम करार करें और आपकी सरबराही में वो तमाम इंतजाम जो भी तकमील पा रहे हैं उनको बखूबी अंजाम दे सकें। तो मिड पॉइंट है जो कि इंशाल्लाह टोटल लेंथ जो है इस चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली की इनॉग्रेशन सेरेमनी में शिरकत करके मुझे इंतहाई खुशी हो रही है। पिछले साल भी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर ने चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली में बहावलपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर पार्टिसिपेट किया था। इस साल कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से कुछ एक्टिविटीज़ जो स्केल डाउन की गई हैं हेल्थ कंसर्न्स की वजह से, इसके बावजूद इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में जो इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज है, इसके अंडर टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट और परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी, मीडिया सोसाइटी, कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी और दीगर सोसाइटीज़ के तावन और इश्तराक से और TDCP के साथ मिल के इस्लामिया यूनिवर्सिटी और बहावलपुर की एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन है इस डेजर्ट जीप रैली में। पर टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पंजाब और चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की काविशों को सराहता हूँ, जो पिछले कई सालों से चोलिस्तान जीप रैली को बेहतरीन अंदाज में मुनक़िद करवा रहे हैं। ये इवेंट न सिर्फ बहावलपुर में सेहत को फ़रोग़ दे रहा है, बल्कि लोगों में खेलों की अहमियत को भी उजागर करता आ रहा है। और आप सब जानते हैं कि जीप रैली के मौके पर बहावलपुर में हज़ारों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह आते हैं, जिससे सेहत के शोबा को फ़रोग़ मिल रहा है। और अटल हकीकत है कि सियाहत इलाका की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, DHA बहावलपुर क्वालिटी रियल एस्टेट डेवलपर होने के साथ साथ, जैसा कि जिक्र किया जनाब मुशीर साहब ने भी, कि मीडिया का किरदार जो है वो पहले दिन से लेकर अब तक, बल्कि अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो कि इस इलाके के कस्टोडियन हैं, उन्होंने भी भरपूर तरीके से आने वाले लोगों को, आने वाले मेहमानों को बड़े तहे दिल से खुशामदीद कहा है। ये तो था वो मंजरनामा जो कि टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पंजाब अलॉन्ग विद रीजनल जो रिप्रेजेंटेशन है, उन्होंने यहाँ पर इस रैली के इनेकाद के लिए किया। लेकिन मैं आपको ज़्यादा देर हायर नहीं रखना चाहता। देखिए कि बाकी खित्ते के लोग साल में 2 ईदें मनाते हैं, आपने इस फेस्टिवल को ईद के का रंग और रूप दे के आप माशाल्लाह 3 ईदें मना रहे हैं, जिसमें फिर अगेन मैं आपको बहुत बहुत शाबाशी देता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ। देखिए ये जीप रैली नहीं है, आए ड्राइवर्स आए ये वो, इसका कॉन्सेप्ट देखिए बड़े छोटे पैराए में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। ये मुस्तहकम पाकिस्तान फेडरेशन है, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, सूबों की मर्जी से हम इकट्ठे हैं, इसमें बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है, लेकिन मुस्तहकम पाकिस्तान की जानिब एक नहायत जरूरी और मुस्बत कदम है आपकी देखना। किस तरह तमाम सूबों का कल्चर इधर इकट्ठा होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, भाईचारे की जो फिजा है उसको फरोग मिलता है,
सूबाई तासबियत जिसने हमारी तरक्की की राह में जिसने इंपीड किया हुआ है, जिसने हमें रीजनलिज्म, पेरोकिनिज्म और हम अपने क्लैश छोटे छोटे में बटे पड़े हैं फिरकों में, ये इससे निकलने का एक मौका देती है। Excuse me, sir. Sir,